वेबसाइट बनाने के बाद बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मेरी वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है। मेरी वेबसाइट में मौजूद जितने सारी इमेजेस हैं वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है, उन्हें लोड होने में बहुत समय लगता है। मैं एक ऐसे प्लगइन को ढूँढ रहा हूँ जो हमारे साइट में जो इमेजेस है उसे ऑटोमेटिकली वो रिसाइज़ कर दे और जो जेपीजी और पीएनजी इमेजेस हैं उन्हें वो वेबपी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दे। ऑल इन वन प्लगइन वो कौन-सी है जिससे हमारी साइट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि साइट में जो बैकएंड में भले ही हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी होती है, लेकिन उसके अंदर जेएस, एचटीएमएल, सीएसएस और बहुत सारे जो कोड है, पीएचपी का कोड है, वो सारे कोड पे ही रहते हैं। चाहे हम वो वर्डप्रेस को ही हेल्प करके हम जो है ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है कोड ही काम करता है, जो सर्वर के लिए हेल्प करता है, जो सर्वर को समझाता है कि हाँ, आप जो है जल्दी लोड करो हमारी साइट को, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब कुछ वो कोडिंग के थ्रू समझाता है सर्वर को। तो देखो, ये सारे जो कोड होते हैं उनकी भी एक कोड की स्पेस होती है, उनकी एक लोडिंग स्पीड होती है। तो ये भी लोड होने में बहुत टाइम लगती है जिससे आपकी वेबसाइट वेब पेज पे बहुत ज़्यादा लेट आती है और वो जो है बहुत स्लो काम करती है। हमारी साइट जो है सर्च इंजन पे बहुत जल्दी रैंक नहीं करती है और हमारी साइट भी लोड होने में बहुत समय लगते हैं, उनके कंटेंट को, उनके इमेजेस को, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो कौन-सी प्लगइन है जो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे? और ये भी ऐसा होता है कि हम कुछ अपडेट करते हैं, तो कुछ कैशे स्टोर होने की वजह से हमारे पुराने डाटा ही शो होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पुराना डाटा के जो कैशे हैं वो रिमूव नहीं होते। तो ऐसी प्लगइन हम ढूँढ रहे हैं कि जो हमारे जो मौजूद कैशे है, ओल्ड कैशे है उसे रिमूव कर दे और जो नई अपडेट्स हो रही हैं, वेबसाइट में चेंजेज़ हो रहे हैं, उसे ऑटोमेटिकली वो चेंजेज़ में शो करे। क्या आप भी ये सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और चाह रहे हो एक ऐसी ऑल इन वन प्लगइन मिल जाए जो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे? कहीं सी वीडियो आपके लिए है अगर आप ये सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, चाहे वो आपकी ऑटोमेटिकली इमेज को वेब में कन्वर्ट करना हो या फिर आपकी वेबसाइट की स्पीड को फास्ट करना हो, लाइक स्लो है और उसमें मौजूद जो भी कैसे है उसे रिमूव करना हो और ये भी उसमें जेएस, सीएसएस और पीएचपी और एचटीएमएल के जो भी कोड है उन्हें मिनिफाई करना हो। और इनफैक्ट वन और एक और फीचर है जो दूसरे प्लगइन पे नहीं मिलता है, वो है सीडीएन। अगर सीडीएन मिल भी जाता है तो वो हमेशा आपके प्लगइन को अपग्रेड करने के लिए कहते हैं। बट ये जो प्लगइन है ये ऑल इन वन है, फ्री में सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। सीडीएन मैंने कंप्लीट बताया हुआ कि सीडीएन होता क्या है और सीडीएन काम कैसे करता है। एक वीडियो है उसकी लिंक आपको आई बटन मिल जाएगी तो उससे आप समझ सकते हो। बट ब्रीफ में हमको समझा देती हूँ, सीडीएन एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपकी जो साइट है ना वो आउट ऑफ कंट्री, जिस कंट्री का सर्वर है, लाइक आप इंडिया में आपकी वेबसाइट होस्ट है तो वो आउट ऑफ कंट्री लाइक यूएस, यूके, वहाँ के जो भी यूजर हैं वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर कर सके, आपके कंटेंट को बहुत स्मूथली पढ़ सके और आपकी वेबसाइट भी लोड अच्छे से हो। तो वहाँ के सर्वर में क्या होता है, सीडीएन वहाँ का सर्वर क्रिएट कर देता है जिससे वहाँ के लोग आपके वेबसाइट को ईज़िली एक्सेस कर सकें। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि अगर आपके पास सर्वर आउट ऑफ कंट्री नहीं काम करता है, तो वहाँ के जो यूज़र हैं आपकी वेबसाइट के कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाते। तो दूसरे कंट्री को वेबसाइट के कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपके पास होना चाहिए वहाँ के सर्वर या सर्वर क्रिएट हो जाए, तो उसको बोलते हैं सीडीएन। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। अगर कंप्लीटली समझना है तो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने आई बटन में दिया है, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वो प्लगइन को हम देखते हैं किस तरह से उस प्लगइन के ऑप्टिमाइजेशन से आपकी वेबसाइट जो है पूरी तरह से ऑप्टिमाइज़्ड हो जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसमें जो मौजूद कोड है वो मिनिफाई हो जाएँगे और आपकी इमेजेस जो है वो कन्वर्ट हो जाएँगे ऑटोमेटिकली वेबपी में, ठीक है? और लेज़ी लोड भी यहाँ पे है। ऐसा भी होता है कि बहुत ही हाई ऑप्टिमाइज्ड या हाई क्वालिटी की इमेजेस होती हैं जिन्हें लोड होने में टाइम लगता है और जस्ट वो क्या होता है कि अचानक से वो अपीयर होती हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए। वहाँ पे एक बफरिंग चाहिए जिससे कि किसी को भी लगे कि यहाँ पे इमेज का स्पेस है, लाइक यहाँ पे इमेज डिस्प्ले होगा तो ये एक यूजर को इंडिकेशन चला जाएगा। तो ये सारे काम जो है ना, लाइट स्पीड कैसे वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है, बहुत दिन से वर्डप्रेस के फील्ड पे है और बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ इसके इंस्टॉलेशंस हैं और थाउजेंड्स ऑफ इसके रिव्यूज़ हैं। तो चलिए इसको हम यूज़ करते हैं और यूज़ करने के लिए आपको आ जाना पड़ेगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पर जो है
ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है, ठीक है। प्लगइन पे आकर ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप सर्च करोगे लाइट स्पीड कैसे, ठीक है। लाइट स्पीड सर्च करोगे, लाइट स्पीड कैसे, तो ये आपको फर्स्ट में मिलेगी। आप देखोगे 7+ मिलियंस इसके इंस्टॉलेशंस हैं और थाउजेंड्स लाइक 2670 इसके रिव्यूज हैं। और लास्ट अपडेटेड 1 डे अगो, मतलब ये लेटेस्ट अपडेट है। और ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है। आपको यहाँ बटन दिखेगा इस तरह का, इंस्टॉल नाउ। यहाँ पे जैसे इंस्टॉल कर लोगे आपको एक्टिवेट का बटन दिखेगा, आप एक्टिवेट कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत लोगों को वो यूज करते हैं लाइट स्पीड कैसे के, बट इसके जो सीक्रेट्स ऑफ फीचर्स है वो नहीं जानते, ना ही उसको यूज करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ इस प्लगइन का वो हिडन सीक्रेट्स बताने वाली हूँ, जिन्हें आप यूज करके अपनी वेबसाइट के ऑलमोस्ट इश्यूज को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप सारी चीजें कंप्लीटली समझ पाओगे और अपने वेबसाइट में अप्लाई कर पाओगे। चलिए, तो यहाँ पे आपको लाइट स्पीड कैसे मिल जाता है, आप क्लिक करोगे राइट राइट आपके लेफ्ट साइड में, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ डैशबोर्ड दिखता है। डैशबोर्ड में आपको कैसे स्टेटस लाइक पब्लिक कैसे, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या कैसे है वगैरह। और फिर यहाँ पे एक बटन दिखता है एक्सीलेटर एंड ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट स्पीड ऑफ योर वेबसाइट साइट इवन फर्दर विद द क्विक डॉट क्लाउड ऑनलाइन सर्वर एंड CDN। तो मैंने अब कहा था ना, आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो, जिससे आपका जो है वर्डप्रेस का जो साइट है वो बहुत ज़्यादा क्विक, बहुत ही स्पीड में लोड होगा और CDN भी इसके ऊपर लग जाएगा। CDN लगने से क्या होगा, आपके इंडिया के बाहर जो भी कंट्री आपके वेबसाइट को एक्सेस कर रही हैं वो बहुत ईजिली कर पाएंगी। उन्हें लाइक टाइम लगेगा, लाइक ऐसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ साइट्स को लोड होने में बहुत समय लग जाता है और जो यूज़र है वो छोड़ के चली जाती हैं और रिस्पॉन्स बहुत ख़राब हो जाता है, जिससे आपके बहुत सारे कस्टमर लॉस हो जाते हैं। तो यहाँ पे सीरियल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो है लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे। तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन आप चाहो तो गूगल से कर लो या फिर यहाँ पे ईमेल आईडी से कर लो। तो आप चलिए हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। और वो रजिस्ट्रेशन किस पे हो रहा है, quick.cloud पे, ठीक है। तो चलिए हम दे देते हैं अपना, मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी दे दिया और पासवर्ड भी दे दिया और यहाँ पे आई अग्री लाइक चेक बॉक्स पे आपको चेक कर देना है और रजिस्टर कर देना है। तो इस तरह से आपका quick.cloud पे अकाउंट बन जाएगा और सेव कर देंगे। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन कोड के लिए आपको क्या करना होगा, अपने जीमेल अकाउंट पे आ जाना है, जहाँ पे आपको कोड मिलेगी। सो ये यहाँ पे कोड आ चुका है, मैं कोड को कॉपी करती हूँ और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देते हैं वेरीफाई अकाउंट। तो अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, इनेबल CDN कर दोगे और यहाँ पे CDN भी इनेबल हो जाएगा और कंफर्म चॉइस फिनिश सेटअप, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपने अपने साइट को स्पीड भी कर दिया और दूसरा CDN भी एक्टिवेट कर दिया। ये दो हमारे काम हो चुके हैं। अब जो है हमें ऑटोमेटिकली अपनी इमेज को वेपी में कन्वर्ट करना, लेजी लोड एक्टिवेट करना, मिनीफाई करना कोड को, ये सब कुछ करने वाले हैं। चलिए आते हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ सेटिंग हो चुका है। हम यहाँ आते हैं जनरल में। जनरल में ये वाली जो quick.cloud इंटीग्रेशन वो हो चुका है। जनरल सेटिंग्स में देखते हैं। जनरल सेटिंग्स में आपको यहाँ पर अपग्रेड वाला नहीं करना, जो करना है मैं आपको बता दी जाती हूँ, ठीक है। वो आपको करना है कैसे, कैसे पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख लेना, मेक श्योर आपका जो इनेबल कैसे वो ऑन होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। और उसके बाद TTL पे आओगे, ठीक है, कैसे इनेबल होना चाहिए। उसके बाद आप CDN पे आओगे, CDN हमने ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया है, तो CDN का सेटअप भी कंप्लीट है। उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे आओगे और यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स पे आकर के आपको यहाँ पर नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पे नेक्स्ट जेन इमेज फॉर्मेट आप वेबपी कर देना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीचे आकर के वेबपी AVIF फॉर एक्स्ट्रा ये ऑन कर दो, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट कर देगा वेबपी में और इसे सेव चेंजेस कर दो। ये सारी चेंजेस करके आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपका आता है पेज ऑप्टिमाइजेशन। पेज ऑप्टिमाइजेशन देखो, जितनी पेजेस होते हैं उसके पीछे एक HTML कोड, CSS, JS ये सारे कोड होते हैं, उन कोड को भी हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। उसमें आता है पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो पेज ऑप्टिमाइजेशन पे आप CSS मिनीफाई को यहाँ पे ऑन कर देना। JS सेटिंग्स पे आकर यहाँ पे इसको भी ऑन करना है, JS मिनीफाई
ऑन करना है। एचटीएमएल सेटिंग्स में भी आकर के एचटीएमएल सेटिंग्स, एचटीएमएल मिनिफाई ऑन कर देना है। मीडिया सेटिंग्स में आकर यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि आपकी इमेज लेज़ी लोड वाली हो जाए, तब इसको ऑन कर देना, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते हो कि एक तरह से स्पेस तैयार हो जाए। जब भी एक बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज अपीयर हो रही है, तो वहाँ पे एक स्पेस तैयार हो जाए और उसके नीचे कंटेंट आ जाए और वहाँ पे एक बफरिंग होता हुआ कुछ हो, तो उससे क्या होगा, यूज़र को हमेशा समझ में आएगा कि यहाँ पे इमेज डिस्प्ले होने वाला है। तो ये करने से आपका इमेज ही बहुत स्मूथली अपीयर होता है, अचानक से अपीयर नहीं होता है, ठीक है? तो उसकी स्मूथनेस, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। सेव चेंजेस कर देते हैं। बस ये सेटिंग्स आपको करने होते हैं एंड देन उसके बाद जो है आप इसको सेव कर दोगे। एक और चीज़, कभी-कभार क्या होता है आपकी इमेज बाय चांस कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग की वजह से वो अपीयर नहीं हो पाती है और वो जगह जो है स्पेस खाली रह जाता है। तो हमें यूज़र को बताने के लिए कि यहाँ पे एक इमेज है, वहाँ पे एक हम प्लेस होल्डर डाल सकते हैं। तो प्लेस होल्डर वो आपके ये लाइट स्पीड कैसे ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, वो ऑप्शन यहाँ पे है, रिस्पॉन्सिव प्लेस होल्डर ऑन कर दोगे, तो प्लेस होल्डर एक जनरेट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे और कोई सेटिंग्स नहीं है, आप सेव कर दो। बस ये सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थे जो हमने अभी किए, ठीक है? अब अगर अपनी वेबसाइट को देखोगे, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है? तो अभी ये बहुत सिंपल साइट मैंने बनाई हुई थी पहले की, मतलब थीम बेस्ड है ये, अभी कुछ काम हुआ नहीं है इसमें। जो भी है, ये इमेजेस हैं, ये इमेजेस है ना? तो यहाँ पे अगर ये थोड़ी हाई क्वालिटी की होगी, तो अपीयर जो है बहुत लेट से होती है। ये सारे प्रॉब्लम सबके मोबाइल रिस्पॉन्सिव पे होता है। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव में अगर आप लाइट स्पीड कैसे को यूज़ नहीं कर रहे हो अपने साइट पे, तो बहुत गलती कर रहे हो। तो ये करने के बाद आपकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और आपको ना जो उसकी स्पीड है, अगर आप चेक करना चाहते हो कि मेरी वेबसाइट की स्पीड कितनी है, तो पेज स्पीड इनसाइड पे आओगे, पेज स्पीड इनसाइड। ये गूगल का साइट है जहाँ से आप जान सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो कितनी है, मोबाइल पे भी और डेस्कटॉप पे भी, ठीक है? तो वो आप यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो। ये फर्स्ट स्टेप्स है आपको अपनी वेबसाइट का ऑप्टिमाइज़ेशन करने का। और दूसरा तो बहुत चीज़ें हैं, कंटेंट की जो है कलर, फ़ॉन्ट, साइज़ ये सब भी मैटर करता है। फिर आपकी इमेज की साइज़ भी मैटर करता है। इमेज की साइज़ जो है ऑलमोस्ट 200 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो 100 केबी के अंदर सारी इमेजेस रखो, क्वालिटी मेंटेन रखो। बस ये आपको करना है, आपकी वेबसाइट बहुत ऑप्टिमाइज़्ड रहेगी और रैंकिंग में भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है? तो देखो आप मोबाइल पे ये कितना हो गया 77, जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और डेस्कटॉप पे 91। और 77 है भी तो हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है ये भी आपको बताता है। इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है? ये कह रहा है डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट लेटरी, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है, सर्वर रिस्पॉन्स स्लोली, तो यहाँ पे सर्वर रिस्पॉन्स स्लो हो रहा है। यूज़र एफिशिएंट कैसे लाइफ टाइम, कैसे का जो है यहाँ पे वो भी टाइम लग रहा है उसमें भी, कैसे लगने में। ठीक है, फ़ॉन्ट डिस्प्ले भी अच्छा नहीं है, उसको भी इम्प्रूव करना है। लाइक हमारी साइट अभी बनी ही कहाँ है, उसे तो इम्प्रूव करना है ना, सारी इमेजेस कंटेंट तो वो थीम से आई हुई है, तो हम उसको स्क्रैच से बनाएँगे। और गाइस आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना है, पर्टिकुलर पेज इस इनसाइड में जो भी प्रॉब्लम इश्यूज़ आते हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। तो मेरी एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिलेगा, ठीक है? ये वाली वीडियो है, आप देख लेना। तो ऑलमोस्ट ये जो प्रॉब्लम्स आपको यहाँ दिखेगी ना, वो आप सॉल्व कर सकते हो उस वीडियो की हेल्प से, क्योंकि मैंने कैसे ये सॉल्व करना है, वो सब मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है गाइस? तो होप गाइस वो ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि मैं इसी तरह के रिलेटेड वीडियोज़ लाती रहती हूँ। वेबसाइट से रिलेटेड, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, एड्स, ये सारी रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिया होगा, ताकि मुझे नए-नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपडेट रहो हमेशा। Till then, thank you so much and bye bye.